तो जनाब सारी दुनिया के ड्रामे खत्म हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों के ड्रामे जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में सलीम भाई जो बातें हो रही है ना, वो खिलाड़ियों तक भी पहुंच रही हैं। रोहित शर्मा को हमें नहीं बताने की जरूरत पड़नी चाहिए कि रिवर्स स्विंग किस तरह होता है और कितनी धूम में होता है, किस पिच पे होता है। जहां से शुरू हुआ है जी, जहाँ से शुरू जो सिखाने वाले ना उनको नहीं ये चीज़ सिखाया करते। उनसे कहोगे जी इस तरह की बातें अच्छी नहीं है। इस्माउल हक साहब कहते हैं कि आप मुझे मत सिखाओ, आपने बल्कि ऐसे बोला कि तुम मुझे मत सिखाओ कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, क्यों होती है और उसके लिए कैसी पिच की जरूरत होती है, कैसे कंडीशंस की जरूरत होती है। अपने उस्ताद को सिखाते नहीं होते। ये कहना है भाई साहब इंजमामुल हक का, यानी कि रोहित शर्मा को इंजमामुल हक ने ये बोला कि तुम इतने बड़े ना बनो, तुम मुझे ना सिखाओ कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, क्यों होती है और उसके लिए कैसी कंडीशंस की जरूरत होती है। अपने उस्ताद को नहीं सिखाते। ऐसे उन्होंने बोला कि सिखाने वालों को सिखाया नहीं करते। हमारे क्रिकेटर्स तो माशाल्लाह टीवी पे लाइव शायद अफरीदी गेंद को ऐसे चबाते हुए दिखाए गए थे, और ऑस्ट्रेलिया में मैच था कि किसी तरीके से कुछ ना कुछ गेंद का कोई हिलना जुलना शुरू कर दे या गेंद बनाने की कोशिश, दांतों के साथ चक्कियां मारते मराते दांतों के साथ कोशिश, वो सब कैमरा पे रिकॉर्ड है। तो ये वर्ल्ड कप चल रहा है, यहाँ पे 40-40 कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बचती। तो अंपायर आंखें खुली रखे तो बाहर भी 40 आंखें कैमरे भी देखने। तो कहने के जी मैंने ये तो नहीं कहा कि गेंद को छेड़ाछाड़ी किया है, लेकिन अंपायर्स का काम है कि अब अंपायर्स को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। तो अब आप बताइए इस बात का क्या मकसद है? इसका मकसद तो यही है ना कि कुछ चल रहा है हिसाब किताब गड़बड़ वाला, कि जिसको देखने की जरूरत है। तो बात कैब भी देनी, फिर मुकर भी जाना, फिर उससे पीछे भी हट जाना, ये मतलब अजीब सी बात है। इंजमाम भाई, इंजी भाई रोहित के जवाब के ऊपर ये कहते हैं कि यार हमें मत सिखाओ, मतलब हम वो हैं जिन्होंने रिवर्स स्विंग इजाद की है, तो तुम जिसे कहते हैं उस्ताद को तो ये मत बताओ ना कि भाई ये जो तुम कर रहे हो स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट, इसका उस्ताद को नहीं पता। मतलब यार इन शॉर्ट बाप को पेलना मत सिखाओ। अब वो एक इतना छोटा बच्चा है रोहित शर्मा, वो ये बात अगर कर रहा है तो सोच समझ के आया तो बोलना था। देखिए जैसे प्लेयर को ड्राई पिच के ऊपर रिवर्स स्विंग ज्यादा बेहतर होती है, इसमें कोई शुबा नहीं। वो कह रहे हैं और सबकी हो रही थी, सिर्फ हमारी थोड़ी हो रही थी। नहीं, इनकी बॉल ज्यादा हुई थी भाई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उस जगह पे अगर देखें तो वो बॉल थोड़ा सा ज्यादा स्विंग जरूर हुआ था। इंजमाम ने बोला कि मुझे दिमाग खोलने की जरूरत नहीं है, यानी पाकिस्तान जो क्रिकेटर्स है साबिक, उन्होंने रिवर्स स्विंग इजाद किया, तो हमें मत सिखाइए कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, हमें पता है कैसे होती है। आंखें भी खुली रखे और दिमाग भी खुला रखे। वो तो सिर्फ दिमाग का कहना, मैं अंपायर से कह रहा हूँ कि अंपायर्स अपनी आंखें भी खुली रखें और दिमाग उनका खुद ब खुद खुल जाएगा जिससे उनकी आंखें खुलेंगी। बाकियों के हुए हैं गेंद आगे पीछे। अर्शदीप का बहुत ज्यादा हो रहा था। अर्शदीप का ना जिसे कहते हैं कि अगर बाकियों का 5 हो रहा था ना, तो अर्शदीप का समझे 10 या 12% हो रहा था। आपने पूरे कंट्री पे जो है वो चीटिंग का इल्जाम लगा दिया। आपने टीवी शो में बैठ के अर्शदीप सिंह जो इतनी कमाल की बॉलिंग कर रहा है उस पे आपने एलिगेशन लगा दिया कि तुम जाओ चीटर हो, तुमने जाओ बॉल टेम्परिंग किया है। आपको शर्म नहीं आई जरा भी? तो लगता है कुछ किया था या फिर इंजमाम भाई ने सलीम अली के कहने पे बोल दिया। देखिए मैं तो इस बात का कायल हूं कि आर्ट बदल गया होगा, लेकिन खान साहब ने जो बात कही थी, दुनिया का हर बॉलर बॉल टेम्परिंग करता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर आदमी का अपना एक आर्ट है, और उस आर्ट का तरीकेकार जो है वो खुद भी भाई वैजलीन लगा के आ जाते थे, पता ही नहीं चलता था वैजलीन कहाँ पर है, हाथ के अंदर उन्होंने स्क्रीन के अंदर लगाई हुई है। अब ऐसे ऐसे उसने ये करते करते ऐसे निकाली, थोड़ी सी बॉल पे लगाई, बॉल को आपने शाइन कर लिया जो अपने हिसाब से आप करना चाह रहे थे। तो बहुत सारे टोटके मौजूद हैं। मेरी समझ में जो बात आती है, आप चाहे कितने कैमरे लगा ले, तो हो सकता है वो जो खुरचने वाला स्टाइल होता था, वो डिबरियाँ चल जाती थी बॉल के ऊपर जो सुनते हैं, वो नहीं हो सकता, लेकिन अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते होंगे। एडजस्ट कर लेते होंगे जी। तो जाहिर है रोहित शर्मा तो अपनी टीम को डिफेंड ही करेंगे। चले उनको तो चले, उन्होंने तो जवाब दिया आपकी बात का। आप अगर ये बात ना करते तो रोहित शर्मा वापस आपको जवाब ही ना देते। लेकिन आपको शर्म नहीं आई कि आप जो एक साबिक खिलाड़ी हैं, आपकी इतनी रिस्पेक्ट है, पाकिस्तान की जानब से आप खेले हुए हैं, और आप 2 टके के चैनल पे बैठ के कुछ पैसों के लिए और जो है वो रेटिंग के चक्कर में आप ऐसी बकवास किस्म की जो स्टेटमेंट दे रहे हैं बैठ के। आपको पहले ये सोच नहीं आई कि मैं ऐसी बात करूंगा तो इसका रिएक्शन भी आएगा, और रिएक्शन जो आएगा वो बड़ा सख्त होगा। आप जब टीवी पे बैठ के बात कर रहे थे, आपको जरा शर्म नहीं आई कि आप ये क्या बात कर रहे हैं? यानी कि आप जो एक टीम के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने चीटिंग की है, सिर्फ इस वजह से कि आपको चैनल वालों ने बोला हुआ है कि ऐसी कुछ चवल मारे हैं जिसकी वजह से हमारी रेटिंग बढ़ जाए। क्योंकि पाकिस्तान की टीम तो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, और आजकल पाकिस्तानी लोग तो देख नहीं रहे हैं। तो इंडियन को खींचने के लिए आपको इंडिया के खिलाफ कोई बात करनी थी, ताकि इंडियन लोग आपके चैनल्स पे आए और आपको देखें। इंजमामुल हक, खुदा के वास्ते आप लोगों को कह रहे हैं ना कि ये जल्लिस ना बने, ये ना बने। भाई आप भी अपनी इज्जत वकार अपने हाथ में रखें, इस किस्म के व्यूज ना दें कि जो बाद में फिर पूरी कौम के लिए और आपके लिए भी शर्मिंदगी का बाइस बने। भाई आप लोग
भरे पेट के लोग हैं, आपके लिए अब इज्जत बहुत ज्यादा है। ये बातें इस किस्म की अगर कोई सतही चलता फिरता आदमी सोशल मीडिया पे करता है व्यूज के लिए, तो वो उसकी बात समझ में आती है। अब ऐसा कोई जिसे कहना चाहिए छुपा हुआ हथियार नहीं रहा, बहुत सारी चीजें उन्होंने डेवलप कर ली हैं। तो इंजमाम भाई 10 दफा सोचें, आप बिल्कुल क्रिकेट पे एनालिसिस करें। और भी तो बहुत सारे क्रिकेटर्स कर रहे हैं यार, सारे क्रिकेटर्स हमारे माशाल्लाह एक्सपोज हो गए, लेकिन अपनी इज्जत बचाएं। इंडिया वाले भाई बहुत इज्जत करते हैं आपकी, तो इस किस्म की बातें ना करेंगे। रिवर्स स्विंग आजकल के दौर में करके क्या पाया? अब आप देखें, एक जंग शुरू हुई भी है और हमें दुख हो रहा है कि अगर कोई इंजी भाई के नाम लेकर इस तरीके से कह रहा है, चूंकि इंजी भाई पाकिस्तान की शान है। सलीम भाई, रोहित शर्मा की जो एक्सप्लेनेशन है कंडीशंस को लेके, वेदर को लेके, इंजी भाई ने तो कहा हमें मत सिखाएं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, रोहित शर्मा को एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि कभी भी बॉल जितनी मर्जी बुरी कंडीशन हो, रिवर्स स्विंग नहीं हो सकता जब तक उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। ठीक है, ये गलती हमारी है कि हमारे लोगों ने जाके वहाँ उनको सिखाया है, ब्लेम तो हमें उनको करना चाहिए। बहरहाल ये उसको सोचना चाहिए कि बॉल जितनी मर्जी धूप निकली हो और जितना मर्जी कंडीशन हो, जब तक आप एक साइड से बॉल को, जो रफ वाली साइड को नहीं छेड़ेंगे, उसको जिसको हम पंजाबी में कहते हैं बनाओगे नहीं, वो नहीं कब हो सकता। आप जो मर्जी कर लें। तो ये दिमाग खोलने की, या वो इंजी ने तो ये बात की ही नहीं थी, इनको तो कहा ही नहीं था कि आपने ये क्या, उसने तो एम्पायर को सिर्फ कहा था। तो बात ये है कि ये हमें ना बताएं। सच्ची बात जो इंजी ने सच कहा है कि हमें पता है क्या होता है, क्योंकि हम इन्वेंटर हैं इस चीज़ के। ठीक है, तो आपको ड्राई कंडीशन से कभी बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होएगा। हाँ, जितनी देर आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ये बात तो ये है, छेड़छाड़ हुई है तो रिवर्स स्विंग शुरू हुआ ना। आप भी तो इतनी देर से बहुत बहुत बड़े नाम वाले प्लेयर आपके गुजरे, उनसे तो रिवर्स स्विंग नहीं होती थी। वो तो इससे बुरी कंडीशन में, क्योंकि सारी जिंदगी तो आप स्पिनर्स के साथ। अच्छा सलीम भाई, जितना मर्जी बॉल पुराना हो जाए, वो छेड़छाड़ के बगैर नहीं हो सकता रिवर्स स्विंग, या एक एवरेज रख लें हम कि इतने ओवर्स के बाद हो जाएगा? तो फिर मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि सारी जिंदगी स्पिनर्स के साथ खेले हैं जी, तो उनको तो मारी, जेड भाई वगैरह ने इतनी मारी थी, उसके बाद तो फिर रिवर्स स्विंग ऐसे फेंकने भी होना चाहिए था कि कंडीशन इतनी खराब। बात ये है कि जितनी देर आप एक साइड को ठीक है बनाएंगे नहीं बॉल को, बॉल रिवर्स स्विंग नहीं हो सकता। ठीक है। इंजमामुल हक और उनका ये कहना था कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला था इंडिया ने, तो ऑल ऑफ अ सडन 15वें-16वें ओवर के आसपास जब अर्शदीप बॉलिंग करने के लिए आया, तो गेंद बहुत ज्यादा रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था, जिसका ऑब्वियसली नुकसान हुआ ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया फिर वो मैच हार गई और इंडिया वो मैच जीत गई। उनका ये कहना था जी अंपायर जरा अपनी आंखें खुली रखें, एक सर्टेन टीम को फेवर की जाती है, इस तरह की बातें, और हंस के बीच में मजे ले लेके, और प्रॉपर इसका नाम लेके अर्शदीप सिंह का कि जी उसका जो ओवर था उससे ये काम शुरू हुआ। और उसके जवाब में फिर इंजमामुल हक बोलते हैं कि हमारा दिमाग खुला ही हुआ है, कोई हमें ना बताए, हमें ना सिखाए। ये जो रिवर्स स्विंग का आर्ट है, ये हमने दुनिया को बताया है कि ये कैसे होती है। फिर सलीम मलिक ने भी बीच में उसमें अपना हिसाब किताब लगाया। सलीम मलिक ने यही कहा कि जी हमें पता है कि ये कैसे होता है, क्या होता है, हमने दुनिया को बताया, हमने सिखाया, और अभी आप हमें मत बताइए कि आपने कि रिवर्स स्विंग क्या होता है और कैसे होता है, किस तरह की कंडीशंस में होता है। तो बेहतर है कि आप हकीकत में वापस आ जाए, और कोई अगर कुछ कर सकते हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा, तो अपने लड़कों को कुछ सिखाओ, कुछ बताओ, ताकि हम शर्मिंदा होके सुपर 8 स्टेज से पहले हमारी छुट्टी ना हो जाए। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर रिस्पेक्ट के मुत्तहिक नहीं है यार। इंजमामुल हक ने अभी रोहित शर्मा का इतना बदतमीज़ाना जवाब दिया है रोहित शर्मा की बात का। देखो इंजमाम ने कितनी घटिया बात की है, रोहित शर्मा ने कितने रिस्पेक्टफुल मैनर्स में सुनी है और कितने रिस्पेक्टफुल तरीके से उसका जवाब दिया है। और हम इस काबिल ही नहीं है भाई, हम बड़े रामी हैं, हम प्रोपोगंडा करने चाहते हैं। भाई तुम आगे से जवाब दे रहे हो कि रोहित शर्मा तुम हमें ना बताओ, रोहित शर्मा अब तुम मुझे बताओगे, रोहित शर्मा तुम मुझे बताओगे रिवर्स स्विंग कब होती है कब नहीं होती। अब रोहित शर्मा हमें सिखाएगा, हमें रिवर्स स्विंग का बताएगा, हमने पूरी दुनिया को बताया रिवर्स स्विंग का। अरे बेशर्मो, अगर पूरी दुनिया को तुम लोगों ने रिवर्स स्विंग बताई है तो तुम्हारे अपने बॉलर से क्यों नहीं हो रही? हमारे अपने बॉलर्स क्यों रिवर्स स्विंग नहीं कर पा रहे? हमारे वालों से तो रिवर्स स्विंग होती नहीं है, हमने दुनिया को सिखाई है। हम इस काबिल हैं किसी को दूसरे को सिखाने जोगे? हमारी अपनी क्रिकेट हमसे संभली नहीं जा रही और हम दूसरे को सिखाएंगे? वाह भाई मौजे ही हैं। मैं तो हैरान हूँ इस बातों पे जो लोग इस तरह की बात करते हो। जब आप जो है किसी के कंट्री को गालियां देंगे, किसी को जो आप जो वो इल्जाम लगाएंगे किसी पर, वो भी जो वो एलिगेशन ऐसा लगाएंगे आपकी जो आपने बेईमानी की है, आपने चीटिंग किया है, तो वो आपको आपके गले में जो वो फूलों की माला नहीं डालेंगे, वो वापस आपको उसका जवाब देंगे, आपको आपकी औकात जो दिखाएंगे कि आपकी क्या औकात है।
बेशक आपको बुरा लगे, लेकिन हकीकत यही है